हे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर बेबी कंसीव एंड ओपन ट्यूब ब्लॉकेज डे 9। सो मॉर्निंग होते ही मैंने आप लोगों को बाहर की ग्रीनरी दिखा दी है जिससे हम पॉजिटिव फील कर सकें। सबसे पहले उठने के बाद मैं दालचीनी और लौंग का वाटर लेती हूँ, जो कि मलासन में बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पीते हैं, जिससे कि मुंह का सलाइवा पेट में जा सके और छोटी मोटी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जो पहली लार होती है मॉर्निंग की, अगर वो हमारे पेट में जाती है तो बहुत ही अच्छा रहता है। तब अच्छा रहता है जब आप रात में ब्रश करके सो। देन मैंने 20 से 25 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक किया है। अब हम कुछ योगा और एक्सरसाइज करेंगे। सॉरी गाइस, रूम में काफ़ी अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि मौसम बदल गया था, बारिश हो रही थी, इसलिए रूम में एकदम अंधेरा हो गया था और मुझे लाइट ऑन करके योगा करना पसंद नहीं है, इसलिए आप अपने मोबाइल की रोशनी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। ये सारे योगा हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, पीरियड्स को रेगुलर करेंगे। अगर हमें 1 से 2 दिनों का पीरियड्स आता है तो उस डेज को भी इंक्रीज करेंगे। बस ये है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपके पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं या अलग कलर का पीरियड्स आता है, डार्क ब्राउन आता है, कोई भी ऐसी समस्या है जो पीरियड से रिलेटेड है, तो आप ये सारे योगा और एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये योगा हमारी फर्टिलिटी को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे बेबी कंसीव करने में हेल्प मिलती है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्रस में गांठ है, ओवरी में सिस्ट है, स्वेलिंग है या अदर कोई समस्या है जो वजाइना, पेट, ओवरी और यूट्रस से रिलेटेड है, तो आपको ये सारे योग और एक्सरसाइज जरूर करने चाहिए। अगर आपका AMH लेवल लो है, हाई है, उसको मेंटेन करने के लिए और PCOD, PCOS, थायराइड की समस्या है, तब भी आपको ये सारे योगा और एक्सरसाइज काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। आपको डेली कंटिन्यू करना होगा, तभी जाके फ़ायदा मिलेगा। इन सारे योगा के साथ साथ हमें डाइट पे भी ध्यान देना है और डाइट को जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है या PCOD, PCOS, थायराइड के चलते वेट ज़्यादा हो गया, तब भी आपको ये सारे योगा जरूर करने चाहिए और कम से कम 1 घंटा योगा करना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आप पतले दुबले हो या अंडर वेट हो तो 25 से 30 मिनट योगा कर लीजिए, बट डेली लाइफ में आपको योगा जरूर इंक्लूड करना चाहिए अगर आपको कोई समस्या है तब भी, और अगर आपको कोई समस्या नहीं है तब भी, क्योंकि हम जब टीनेजर से सारी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे तो आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मीनोपॉज हो चुका है या 40+ हो चुके हो, तब भी आपको थोड़े बहुत योगा और प्राणायाम वगैरह जरूर करने चाहिए। डियर फैमिली, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं या मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। डिटेल्स ऊपर दे दी है, वहाँ आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं और वहाँ कॉल का ऑप्शन भी होता है, कॉल में भी बात कर सकते हैं। ये सारे योगा हमें 30 से 35 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करना है और हर एक योगा में टाइम और श्वास का विशेष ध्यान दीजिएगा और हर योगा आपको धीरे धीरे करना है। मेरा वीडियो आपको काफ़ी फास्ट नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने फास्ट कर रखा है कि बाकी लोग देख देख के डेली बोर ना हो। अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप मेरा योगा मैराथन क्लास वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने हर एक योगा को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, कौन सा योगा कितनी बार करना, कैसे सांस लेनी है, सारी चीज़ें बताई हैं। तो उसको एक बार जरूर देखिएगा पूरा। मैं अपने योगा की शुरुआत प्राणायाम से करती हूँ। आपको सारे फर्टिलिटी योगा के साथ साथ प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राणायाम से कई लोगों की बहुत सारी समस्याएं सही हुई हैं। कई लोगों ने तो PCOD, PCOS तक सही किया, ट्यूब तक ओपन किए हैं। मैं भी इस टाइम ट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। मेरे दोनों ट्यूब्स पार्सली ब्लॉक हैं बट पूरे ब्लॉक नहीं हैं, इसलिए मैं उनको नेचुरली हील करने की कोशिश कर रही हूँ, सही करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम सर्जरी कराते हैं तो कोई ना कोई इन्फेक्शन होने की समस्या हो जाती है या कई लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है या सर्जरी कराने के बाद फिर दोबारा ट्यूब ब्लॉकेज हो जाता है। इसलिए मैं नेचुरली हील करने की कोशिश कर रही हूँ। मे बी भगवान ने चाहा तो सही भी हो जाएगा। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ के छोटी बड़ी समस्या को नेचुरली हील करने का ट्राई कर सकते हो और डाइट भी पूछ सकते हो। जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और कई लोगों ने पूछ के अपने काफ़ी चीज़ें सही भी की हैं, बट आपको योगा और डाइट दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के चलना पड़ेगा। मैंने अपनी जीवन की जर्नी में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम फेस की हैं और काफ़ी बड़ी भी थी अगर देखा जाए तो। इसी चक्कर में शायद मेरा ट्यूब ब्लॉकेज हो गया है और इससे पहले मुझे PCOD भी था। सो मैंने अपना 2 महीने से कम टाइम में भी PCOD क्योर किया है। कैसे किया है ये आपको वीडियो में ही बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। 4-5 महीने पहले मैंने अपना PCOD क्योर किया था। सो अगर आप भी अपना PCOD, PCOS सही करना चाहते हो तो उन चैलेंज वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प, नॉलेज और मोटिवेशन मिलने वाला है।
दोस्तों अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरा ज़रूर देखिएगा और पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो डे 1 से लेकर डे 8 तक के सारे वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखने और समझने को मिलेगी। सो अगर वो छूट जाएगी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए डे 1 से लेकर सारे वीडियोस देखिएगा। और अगर आप पुराने वीडियोस देख रहे हो तो उनको भी पूरा देखिएगा, तभी जाके सारी चीज़ें पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कॉमेंट से पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं भी अपना काम पूरी शिद्दत से कर सकूं। नाव अब मैं पहुंच गई हूँ किचन। वहाँ पर रात के बर्तन रखे हुए थे तो उन्हें सेट करना था। सो मैंने सोचा सारे बर्तन सेट कर लेते हैं, इसके बाद खाना वगैरह भी बनाना है। और सारे वहाँ का पानी क्लीन किया, बर्तन सेट किए। गाइस, इसलिए तो मुझे अंधेरे में योगा करना पड़ गया, क्योंकि अब हो गई है काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट। पूरे रूम्स में अंधेरा पड़ा है। खाना भी मुझे लाइट चालू करके बनाना पड़ेगा, बट बारिश बहुत अच्छी लग रही है और काफ़ी मस्त तरीके से हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि सब जगह अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा था। मुझे लाइट ऑन करके काम करना पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा सब जगह झाड़ू वगैरह ही लगा लेते हैं। सो मैंने सारे रूम्स में झाड़ू लगाई और किचन में झाड़ू लगा ली। दोस्तों, हम पियेंगे अपनी ट्यूब्स को ओपन करने में हेल्प करने वाली ड्रिंक, जो कि अदरक, लहसुन और लेमन की है। तो चलिए पीते हैं। जो भी अदरक लहसुन निकली है वो मैं सारी सब्जी में या दाल में डाल दूँगी। और जो भी मॉर्निंग का लौंग होता है, इलायची नहीं, लौंग, दालचीनी जो भी होती है वो आपको फेंकना नहीं, वो भी आप सब्जी वगैरह भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मसाला ही तो है। अभी गरम है। इस टाइम पे बज रहा है 8:35। 9:10 या 9:15 मैं समथिंग पहुंच गई हूँ किचन अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने। आज हम बना रहे हैं पोहा और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो हस्बैंड का भी पोहा और चाय पीने का मन कर रहा था। गाइस, चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इस टाइम पे बज रहे हैं 9:30। सो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, तो सोचा मैं भी खा लूँ गरम गरम। वैसे इस मौसम में चाय और पोहे का तो अपना ही मज़ा है, बट हमें तो चाय पीनी नहीं है। मेरे हस्बैंड पियेंगे बढ़िया चाय और पोहा, और ऊपर नमकीन वगैरह डाल के खाएंगे। उन्हें तो मज़ा आ जाएगा, हमें तो ऐसे ही खाना है। जितना कम पैकेज्ड फूड खाओ उतना अच्छा है। नमकीन वगैरह तो पैकेज फूड में होती है, घर में नमकीन बनाइए खाइए। चलो, बहुत सही है। मौसम फिर से बदल रहा है, हल्की हल्की धूप निकल आई है और बारिश भी हो रही है। अजीब मौसम है। आज मुझे जल्दी भूख लगाई थी, पता नहीं कैसे। कभी कभी ऐसा होता है। और हस्बैंड को लेट जाना है, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट के बाद खाना बना लूँगी। पहले ब्रेकफास्ट ही बना लेते हैं। पोहा खाने और थोड़ा सा वॉक करने और बहुत सारी हस्बैंड के साथ बातें करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ किचन अपना लंच प्रिपरेशन करने। आज मैंने ब्रेकफास्ट इसलिए जल्दी बना लिया था क्योंकि हबी को लेट जाना था, वो 11:30 समथिंग गए हैं। सो मैंने अपना खाना वगैरह बनाया और उनको लंच बॉक्स पैक करके दे दिया। बस वो ऑफिस के लिए निकलने ही वाले हैं। उनको गेट तक छोड़ने आने के बाद मेरा किचन फैला पड़ा था, तो मैंने सारा सामान सेट किया और गैस क्लीन करी, किचन का पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन किया। फ्रेंड्स, इट्स अ लंच टाइम। सो आज हमारी थाली में है साबुत मसूर की दाल, मैंने ये बनाया है आज, और सैलेड हो गया, 2 रोटियां हो गई। तो चलिए खाते हैं। देखते हैं हमारी दाल कैसी बनी है। वैसे तो अच्छी बनी होगी, दाल में है ही क्या तो अच्छी न बने। हाँ, अच्छी बनी है, एकदम सात्विक बनी है। इस टाइम पे 1:30 बज रहा है। सो भूख लगाई तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं। लंच ख़त्म करने के बाद 10-15 मिनट के लिए वॉक किया, यूट्यूब वीडियो एडिट किया।
आधा पौन घंटा रेस्ट करने के बाद हो गई है शाम, जो कि हो गया है शाम की मेडिटेशन योगा का टाइम। मैं सबसे पहले मेडिटेशन करती हूँ, जो कि स्ट्रेस को रिलीव करता है, तन और मन दोनों को शांत करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है। इससे काफ़ी हेल्प होता है, हमें गुस्सा भी नहीं आती है और हमारा माइंड भी काम रहता है। इसके बाद मैं प्राणायाम करती हूँ। देन हम फर्टिलिटी, सिस्ट, ओवरी और ट्यूब ब्लॉकेज से रिलेटेड कुछ योगा भी करेंगे। दोस्तों 5:30 हो रहा है, सो हम ले रहे हैं सनफ्लावर सीड्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिनको 5-6 घंटे पहले सोक्ड कर दिया था। सीड्स वगैरह सोक्ड करने से क्या होता है, क्योंकि ये गर्म करते हैं तो थोड़ा ठंडे हो जाएंगे, इसलिए मैं सोक कर देती हूँ। बाकी आप लोग जैसा चाहें वैसे ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स तो खाना बहुत ज़रूरी है बेबी प्लानिंग के लिए। इवन इसमें प्रोटीन, मल्टीविटामिन सब कुछ तो होता है, इसलिए सभी लोग के लिए बहुत ज़रूरी, चाहे पीसीओडी हो या अदर बीमारियां हों और बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो ज़रूरी ही है। और दोनों कपल खाइए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मुझे तो अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट्स, बस ये है कि महंगे बहुत होते हैं, इंसान ज़्यादा खा नहीं सकता। और इस टाइम पे गर्मी है तो गर्म भी करते हैं, तो लिमिट में ही खाइए। मैं अपनी यूनिक ड्रिंक टाइम अपनी फ्रेंड की स्टोरी सुनाऊंगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए ये सब खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। देन मैंने 25 से 30 मिनट के लिए इवनिंग वॉक किया है। वॉक करने के बाद मैंने देखा कि सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, सो मैंने सोचा चलो बर्तन धुल लेते हैं। अदरवाइज रात में ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और अगर अभी बर्तन धुल लिए तो रात में कम बर्तन निकलेंगे, सो मैं रात में जल्दी फ्री हो जाऊंगी। ये सोच के मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं। गाइस, हमारी कलौंजी और मेथी दाना की ड्रिंक रेडी है, सो चलिए पीते हैं। आप लोगों को कई बार बता ही चुकी हूँ, ये सिस्ट के लिए, पीसीओडी के लिए, फर्टिलिटी के लिए और कंसीव करने के लिए काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं ये ड्रिंक ले रही हूँ। आप चाहें इसमें थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मॉर्निंग में अदरक पी ली थी, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया, अदरवाइज़ इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो मैंने स्टोरी जो सुनाने के लिए बोला था, तो 3 लोगों ने रिप्लाई किया था कमेंट में। 2 लोगों ने बोला था हाँ सुनाइए, और एक बोल रहे थे मत सुनाइए। तो जिनको नहीं सुनना है तो वो स्टोरी वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं या वीडियो को आगे निकाल सकते हैं। वैसे कोई हैप्पी स्टोरी तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हैप्पी लग रही थी, बट अब जाके जब टाइम थोड़ा आगे बढ़ा, सिचुएशन कुछ और हुई, तो अनहैप्पी लग रही है। अब क्या बताऊँ। सो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका एक बीएफ था, उन दोनों का रिलेशनशिप था, मतलब फिजिकली रिलेशन भी था। तो एक बार क्या हुआ, उसके पीरियड आई थिंक 5-6 दिन या 7 दिन आगे हो गए, तो उसने मुझे कॉल किया और फिर सारी चीज़ें बताई। उससे पहले तो नहीं बताया था उसने ऐसा कुछ कि हमारा फिजिकल रिलेशन भी है, हम लोग मतलब कुछ करते भी हैं, कुछ भी ऐसी, कि उस टाइम पे इंसान इतना नहीं बताता है। जब कोई दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, जब कहीं कुछ नज़र नहीं आता है, तो सारी चीज़ शेयर करने बैठ जाते हैं लोग फ्रेंड से भी। सो मेरी वो नॉर्मल फ्रेंड थी, कुछ खास फ्रेंड भी नहीं थी, बट उसने सोचा मैं मुझसे ही शेयर करे, तो उसने शेयर किया था कि उसके पीरियड 7 डेज आगे हो गए थे। तो मैंने पूछा क्या क्या दिक्कत है, ऐसा क्या हो गया। तो मैंने कहा कुछ प्रिकॉशन नहीं लिया था क्या कॉन्डोम वगैरह यूज करते टाइम। तो उसने कहा कि प्रिकॉशन लेते थे, कभी कभी नहीं लेते हैं, बट ऐसा होता था कि जैसे भी सीमन निकलने वाला होता था तो वो पेनिस बाहर कर देता था, तो ऐसा कुछ होता नहीं था, इसी बार ऐसा हो गया है।
तो मैंने कहा टेस्ट किया किट से, कहती टेस्ट क्या करूँ, किट लेने कौन जाएगा, मैं नहीं जा रही हूँ, घर वालों को क्या बताऊँगी। और अपने आई थिंक उस टाइम पे बीएफ को भी नहीं बताया था। तो मैंने कहा कि गर्म चीज़ें खा लो, जैसे अदरक हो गई, गुड़ हो गया, पान हो गया, और ये मेथी दाना कलौंजी के बारे में उस टाइम इतना नॉलेज नहीं थी, 5-6 साल पहले की बात है ये। तो उस टाइम पे मुझे भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उसकी भी शादी नहीं हुई थी और मेरी भी शादी नहीं हुई थी। सो मैंने कहा गर्म चीज़ें खा लो, गर्म चीज़ें खाने से आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना दिन आगे हो गया तो कोई, तब हम लोग इतना डेट को मायने भी नहीं रखते थे। क्या होता है कि जब हमें पीरियड्स आते हैं तो डेट हमें काउंट करनी चाहिए, तभी हम पता चलता है कि हमारा हार्मोन सही है कि नहीं सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट शादी से पहले कोई ऐसी चीज़ें काउंट नहीं करता है, आपको भी ये बात पता है और मुझे भी पता है, मैं भी ऐसा कुछ नहीं करती थी, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता था। बट जिनके रिलेशन है तो वो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा डाउट होता है, तो उसके साथ भी ऐसा था। सो मैंने कहा गर्म चीज़ें खाओ, उसने काफ़ी गर्म चीज़ें खाई, गुड़ खाया, पान खाया, अदरक खाई, और भी कुछ गर्म चीज़ें खाई थी जो घरेलू होती हैं। बट उसके पीरियड्स नहीं आए, पूरा एक दिन उसने वेट किया, दूसरे दिन वेट किया रात तक, उसके पीरियड्स नहीं आए। और उसने किट से मतलब चेक भी नहीं किया था, क्योंकि जब उसे चाहिए ही नहीं था तो किट से चेक क्या करें। और शादी के पहले इतनी सारी टेंशन होती है कि किसको बताएं, कैसे किसी को पता ना चल जाए, बहुत सारी माइंड में बातें आ जाती हैं। मेरे जब आ रही थी उसको तो आएंगी ही, उसके साथ तो मतलब वो चीज़ हो रही थी। सो इसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया, उसने कोई टैबलेट ला के दी, आई थिंक पीरियड्स आने वाली टैबलेट थी, कौन सी टैबलेट थी पता नहीं, उसने मुझसे यही बताया था कि पीरियड्स आने वाली टैबलेट दी है। तो उसने रात में खा लिया, और रात में खाने के बाद आई थिंक 1 घंटे बाद या आधा 1 घंटे बाद समथिंग पीरियड आ गया। और इतना दर्दनाक पीरियड आया, क्लॉट्स भी आए, और उसको पेट में पेन भी हो रहा था। उसने मुझे नेक्स्ट डे बताया था कि मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, क्लॉट्स भी आ रहे थे, ये वो, तो कहीं मैं मतलब प्रेग्नेंट हो गई थी क्या। तो मैंने कहा मे भी, उस टाइम पे इतना नॉलेज तो थी नहीं, क्योंकि शादी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा शायद हो सकता है, अगर क्लॉट्स आ रहे हैं, कभी क्लॉट्स आते नहीं तो उसको पेन भी कभी नहीं होता था पीरियड्स के टाइम पे, हर टाइम उसको नॉर्मल रहता था, वही 4-5 दिन वाले पीरियड होते थे। सो मैंने कहा हो सकता है। तो चलो वो सिचुएशन चल गई, उस टाइम तो बहुत हम लोग हैप्पी हुए, चलो मतलब सिचुएशन हैंडल हुई, ये मतलब दिक्कत ख़त्म हुई, पीरियड आ गए, टेंशन फ्री, सब नॉर्मल चलने लगा आगे। अब जाके उसकी शादी हो गई है, और अब उसको बेबी नहीं हो रहा है, उसकी शादी को भी 2 साल समथिंग हो गया है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप चाहे जितनी गर्म चीज़ें खाओ, अगर आपके पीरियड्स आने होंगे तो आएंगे, नहीं आने होंगे तो नहीं आएंगे। कंसीव होने में शायद कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसने भी उस टाइम पे बहुत खाया था। कई लोग मुझसे कहते हैं ना, दालचीनी गर्म करती है, कलौंजी गर्म करती है, मेथी दाना गर्म करता है, अदरक गर्म करता है, आप कैसे ले लेते हो, हल्दी गर्म करता है, ये वो, इससे पीरियड्स आ जाते हैं। या लिमिट में लोगे तो कुछ भी नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। मे भी किसी किसी को हो जाता हो, बट सबकी बॉडी अलग होती है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, उस टाइम उसकी एज 25-26 थी, छोटी भी नहीं थी। तो इतनी गर्म चीज़ें लेने के बाद भी पीरियड्स नहीं आए, इसका मतलब वो कंसीव कर चुकी थी। तो जब कंसीव कर चुकी थी तो आप चाहे जो कर लो, पीरियड नहीं आते। हाँ, उछल कूद कर लोगे, छत से कूद जाओगे तो भले ही कुछ हो जाए, ऊपर नीचे, सॉरी, ऐसा कोई करता नहीं है। बट ये छोटी मोटी चीज़ों से मुझे नहीं लगता कुछ होता है, इससे आपके हार्मोन्स ही सही होंगे। जिनको कंसीव होना होता है उनकी बात कर रही हूँ। और हाँ, जिसकी बॉडी बहुत वीक होती है, या कुछ योगा ही नहीं सहन कर पा रहा, हमारा यूट्रस बहुत वीक है, वजाइना बहुत वीक है, तो मे भी उनको थोड़ा बहुत सरकमस्टेंसेज हो सकते होंगे, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बताओ, गोली खाने के बाद भी उसे, अब गोली उसकी इतनी साइड इफेक्ट की, पता नहीं क्या की, उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट अब उसको बेबी नहीं हो रहा। 2 साल हो गए ट्राई करते करते। अब वो शेयर करती है तो दुखी होती है कि मैंने पहले गोली क्यों खाई, ऐसा वैसा। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं भी बोल देती ना खाओ, बट अब जाके सारी चीज़ें पता हैं। तो भगवान क्या करे। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ी बहुत ये चीज़ें खा सकते हो, अगर अपना आपको फर्टिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, और आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि बेबी आ गया है, तो गोली खा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। हाँ, शादी के पहले पहले मैं समझ सकती हूँ, बट शादी के बाद भी कई लोग ऐसी गलती करते हैं, तो ऐसी गलती मत करिए। कभी कोई गोली वगैरह मत यूज करिए, नहीं आगे चल के बहुत दिक्कत होती है, फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर रोगे गाओगे, स्ट्रेस होगा, बहुत सारी चीज़ें बॉडी में हो जाएंगी, तो वो बेकार हैं, इसलिए पहले से ध्यान दीजिए। तो बस यही शेयर करना था। और वही तो कह रही हूँ, पहले तो हम लोग हैप्पी थे, सारी चीज़ सही हो गई, अब जाके अनहैप्पी हैं कि मतलब क्यों गोली खाई और अब कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर आपको दिक्कत है, आप दवाइयाँ खा के परेशान हो गए हो, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो तब भी नहीं हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें कर चुके हो, तो आप ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मे भी चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पेल्विक एरिया के ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है,
ट्यूब्स ब्लॉकेज है, बाकी कोई दिक्कत है फिर तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके कंसीव होगा, बैठे बैठाए कंसीव नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें भी खानी पीनी पड़ेंगी। हाँ, जिनको गर्मी हो जाती है, छाले हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, कहीं मतलब दाने वगैरह निकल आते हैं, कुछ और अदर चीज़ें हो जाती हैं, बॉडी हीट हो जाती है, वो ना ले, या थोड़ी बहुत ले सकते हैं, या फिर सॉफ्ट वाटर, धनिया वाटर ले लें जिससे बॉडी कूल होगी। बट थोड़ी बहुत चीज़ें लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। हाँ, नहीं हो रही है, नेचुरली कंसीव हो रहा, नॉर्मल तरीके से कंसीव हो जा रहा है तो कोई बात नहीं। आपको ये स्टोरी सुनने के बाद कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वैसे कोई हैप्पी स्टोरी तो नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, लाइफ की सिचुएशन है, जैसे हैंडल हो वैसे हैंडल की जाती है। जितना अपन के पास दिमाग होता है वो यूज किया जाता है, बाकी किसी को इंक्लूड भी नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, और सारी चीज़ पता भी नहीं थी। चलिए अब बात में मिलती हूँ कि बहुत सारी बातें हो गई। दोस्तों, हमारा डिनर रेडी है। सो आज मैंने बनाया है पनीर की सब्जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, प्याज टमाटर और पनीर और थोड़ी बहुत मसाले डाल के 2 मल्टीग्रेन रोटियां हो गई। खा के देखते हैं हमारी पनीर की सब्जी कैसी बनी है। वैसे तो मोस्टली हस्बैंड बनाते थे, बट आज मैंने बनाया है। ओ गरम बहुत ही हाथ जला जा रहा है। अच्छी, बट उनकी ऐसे अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी बनाते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं अलग मुझसे, इसलिए थोड़ा अच्छी बन जाती हैं। बहुत अच्छी नहीं है बट अच्छी है, उनकी जैसे अच्छी नहीं है बट अच्छी है। खुद की तारीफ खुद ही कर रही हूँ। डिनर ख़त्म करने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट के लिए नाइट वॉक किया है। दोस्तों, 10:30 बजे मैं ले रही हूँ अश्वगंधा पाउडर, और इसमें मैंने शतावरी भी मिक्स किया है। आज मेरे दूध में पीने का मन नहीं था क्योंकि पेट खाली नहीं थे, तो मैंने सोचा गुनगुने पानी में पी लेते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछनी थी। ये मैं लेके आई हूँ डाबर का शतावरी पाउडर, तो इसमें शतावरयादी चूर्ण क्यों लिखा है? क्या इसका यही नाम होता? मैंने तो शतावरी सुना था, बट इसमें शतावरयादी चूर्ण लिखा है, तो इसी को शतावरी पाउडर बोलते हैं। अगर कोई यूज करता हो ज़रूर बताएं। बाकी अश्वगंधा में तो अश्वगंधा चूर्ण लिखा ही है, पता नहीं, वो कह रहा था इसी को शतावरी बोलते हैं, तो मैं यही ले आई फिर। तो कल बताइएगा मुझे कमेंट करके, अगर कोई यूज करता है तो चलिए इसे पीते हैं। अगर कोई पाउडर पानी में ले रहा है तो पानी को हल्का गुनगुना करके लेना है। अगर दूध में ले रहा है तो दूध भी गुनगुना होना चाहिए, तो ज़्यादा सही रहता पेट के लिए। चलिए इसको मैं धीरे धीरे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।